हेलो दोस्तों, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हमने प्रश्नावली 5.1 का 1 नंबर का सॉल्यूशन देखा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। यानी कि आपको प्रथम पद और सार्व अंतर दिया है, आपको इसके 4 पद लिखने हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखिए प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद क्या होता है? ए ही होता है। दूसरा पद ए प्लस डी, ए था तो ये कितना 10 हो गया, ए प्लस डी यानी कि 10 प्लस 10 यानी कितना हो गया 20। तीसरा पद कितना हो जाएगा ए प्लस 2d। याद करिए हमने आपको बताया था कि अगर हमको दूसरा पद निकालने बोले तो 1d जोड़ेंगे, तीसरा पद निकालने बोले तो ए में 2d जोड़ेंगे, अगर चौथा निकालने बोले तो ए में 3d जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10 प्लस 2 गुने 10 यानी कि 10 प्लस 20 बराबर 30। चौथा पद क्या हो जाएगा ए प्लस 3d यानी कि 10 प्लस 3 गुने 10 यानी कि 10 प्लस 30 बराबर 40। तो आपके एपी का 4 पद क्या हो गया? अतः एपी का 4 पद, अतः एपी का 4 पद कितना कितना है 10, 20, 30 और 40। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब दूसरा का सॉल्यूशन देखते हैं। तो कितना a बराबर -2 दिया हुआ है, d बराबर 0 दिया है। तो सबसे पहला क्या करेंगे, पहला पद लिखेंगे। पहला पद, तो पहला पद क्या हो जाता है a ही हो जाता है, यानी कि -2 हो गया। दूसरा पद क्या होता है a प्लस दूसरा कह रहा है तो 1d जोड़ेंगे, यानी कि -2 प्लस 0, तो ये भी कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब अगर तीसरा निकालें, तीसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस 2d यानी कि -2 प्लस 2 गुने 0, तो 2 गुने 0 0 ही हो जाएगा, 0 को -2 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2 ही होगा। चौथा पद a प्लस 3d यानी कि -2 में 3 गुने 0 जोड़ना, ये भी कितना हो जाएगा -2 ही हो जाएगा। क्या लिखेंगे, अतः एपी के 4 पद कितना -2 और -2, यही हो गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा देखिए a बराबर 4 दिया है, d बराबर -3 दिया है। तो सॉल्यूशन करेंगे। पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद a ही होगा यानी कि 4 ही होगा। दूसरा निकालते क्या करते हैं, a में 1d को जोड़ते हैं, यानी कि 4 प्लस -3 यानी कि 4 प्लस -3 इक्वल टू कितना 1। तीसरा पद क्या करेंगे a प्लस 2d यानी कि 4 प्लस 2 इंटू कितना -3 यानी कि 4 प्लस माइनस कितना हो जाएगा -3 दूने 6, घटाएंगे 4 में से -6 करेंगे तो कितना बचेगा -2। चौथा पद a प्लस 3d यानी कि 4 प्लस 3 इंटू -3, 4 प्लस -9 हो जाएगा, कितना आ गया -5। तो अतः एपी के 4 पद कौन कौन से होंगे, अतः एपी के 4 पद कितना हो गया, ये हो गया 4, 1, -2 और -5,
ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर देखिए चौथा देखिए, a बराबर -1, d बराबर 1/2। उसी तरह करना है सॉल्व। पहला पद बराबर a यानी कि -1 ही होगा। दूसरा पद क्या होगा, a प्लस d यानी कि -1 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करिए, एलसीएम 2 आएगा, -2 प्लस 1 यानी कि -1/2। तीसरा पद a प्लस 2d यानी कि -1 प्लस 2 इंटू 1/2। अब देखिए 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, -1 प्लस 1 यानी कि 0। अब हम लोग निकालते हैं चौथा पद। ये क्या हो जाए, a प्लस 3d यानी कि -1 प्लस 3 इंटू 1/2 यानी कि -1 प्लस 1/2 सॉरी 3/2। 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका एलसीएम 2। इससे लगाएंगे 2 बार में आएगा, -1 गुना 2 तो -2 प्लस 3 कितना हो गया, 1/2। अतः एपी के 4 पद कौन से होंगे, अतः एपी के 4 पद -1, -1/2, 0 और 1/2 है। ठीक है। अब देखिए 2 का लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में, a बराबर -1.25 और d बराबर -0.25। सॉल्व करेंगे। पहला पद क्या हो जाएगा, बराबर a यानी कि -1.25 होगा। दूसरा पद a प्लस d यानी कि -1.25 प्लस d का वैल्यू कितना, -0.25 यानी कि कितना हो गया, -1.25 और प्लस माइनस -0.25। दोनों माइनस में है तो माइनस चिन्ह के साथ जुड़ जाएगा। कितना हो गया, 5 5 10 का 0 बाकी 1, 2 1 3, 3 2 5, 1 बच गया, 1 1 2 यानी कि 2.50। तीसरा पद a प्लस 2d यानी कि -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25 यानी कि -1.25। अब देखिए ये क्या है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूने 50 और 2 अंक के बाद दशमलव। कितना हो जाएगा, माइनस इसको जोड़िए 5 5 प्लस 2 7 और ये हो गया आपका 1 हो गया 1.75। ठीक है। अब हम लोग चौथा पद निकालते हैं। चौथा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस 3d यानी कि -1.25। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। देखिए आपका इस दोनों को जोड़ते तो कितना होता है, 5 5 10 का 0 बाकी 1 2 2 4 1 5 बाकी फिर नहीं बचा था तो यहाँ 1 ही होता यानी कि 1.50। चौथा पद निकालेंगे a प्लस 3d यानी कि -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 फिर -1.25 हो गया और ये प्लस माइनस 25 दिया 75 और 2 अंक के बाद दशमलव। इसको करिए कितना हो जाएगा, 5 5 10 का 0 बाकी 1 7 1 8 8 2 10 का 0 बाकी 1 1 1 2 माइनस चिन्ह के साथ। तो क्या हो गया, अतः एपी के 4 पद, अतः एपी के 4 पद -1.25 -1.50 -1.75 और -2.25
0 0 है। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। देखिए आपको एपी दिया गया है, प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो प्रथम पद क्या होता है, किसी एपी के पहले पद को प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद बराबर 3। और सार्वंतर क्या होता है, किसी भी पद में से उसका पहला पद घटा दीजिए। तो मान लीजिए एक इस दूसरा में से पहला को घटा देते तो कितना, 1 - 3 यानी कि -2। तो आपका पहला पद 3 हो गया और सार्वंतर -2 हो गया। यही आंसर होगा। फिर इसमें देखिए, तो पहला पद क्या है, पहला पद एपी का पहला पद क्या है, तो -5 है। और सार्वंतर तो इसमें से इसका पहला घटा दीजिए, -1 -5, चिन्ह के साथ घटेगा, क्या हो गया, -1 +5 यानी कि 4। तो आपका पहला पद क्या कितना हो गया, -5 और सार्वंतर 4। अब इसमें देखिए पहला पद क्या हो गया, 1/3। और सार्वंतर क्या करेंगे, तो दूसरा में से पहला या तीसरा में से दूसरा, कोई कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा में से पहला घटा देते हैं। 5/3 -1/3, 3 का एलसीएम 3, 5 - 1 यानी कि 4/3। ये आपका क्या हो गया आंसर, पहला पद 1/3 और सार्वंतर 4/3। इसमें आइए, पहला पद कितना है, पहला पद आपका है 0.6 और सार्वंतर कितना हो जाएगा, 1.7 - 0.6 घटाइए, कितना आ जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1 और 1 में से 0 गया 1.1। तो आपका पहला पद 0.6 हो गया और सार्वंतर कितना हो गया, 1.1। यही हो गया आंसर। हम लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा एपी में है। यदि कोई एपी में है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो हम लोग एपी में चेक करने के लिए क्या करते हैं कि दूसरा में से अगर पहला पद घटाएं, तीसरा में से दूसरा पद घटाएं या चौथा में से तीसरा पद घटाएं और प्रत्येक स्थिति में अगर अंतर क्या आता है, समान आता है, तो क्या कहेंगे, वह एपी में है। तो हम लोग करके आगे देखते हैं। तो देखिए बार बार पहला पद दूसरा पद लिखने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहला पद कर देते हैं, पहला पद को हम लोग ए कहते हैं, इसको A2 कर देते हैं, इसको A3 कह देते हैं और इसको A4 कह देते हैं। इस तरह से आगे चलते जाएगा। तो यहाँ से यदि हम देखें A2 - A1 तो क्या हो जाएगा, 4 - 2 कितना हो गया, 2 हो गया। और A3 - A2 देखें तो कितना हो जाएगा, 8 - 4 = 4। तो हमको यहीं से पता क्या चल गया कि जो दो पद के बीच का अंतर क्या है, समान नहीं है। तो क्या लिखेंगे, चूँकि A2 - A डज नॉट इक्वल टू A3 - A2, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद तीसरे पद माइनस दूसरे पद के बराबर नहीं है। अतः दिया गया श्रेणी एपी में नहीं है। ठीक है। अब हम लोग दूसरा नंबर चेक करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसको मान लेते हैं पहला पद यानी कि ए मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, इसको A3 मान लेते हैं, A4 मान लेते हैं। तो अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, A2 - A1 करेंगे। तो A2 - A अगर करें तो कितना हो जाएगा, 5/2 - 2 यानी कि 2, 5 - 4 एलसीएम लेके घटा दिए, 5 में से 4 गया 1, 1/2। फिर A3 - A2 यदि करें तो क्या हो जाएगा, 3 - 5/2 एलसीएम 2 आ जाएगा, 6 - 5 यानी कि ये भी कितना आया, 1/2। अगला और एक पद देख लेते हैं, A4 - A3 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7/2 - 3, 2
7 माइनस 6 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में क्या हो रहा है, सार्वंतर समान आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, चूँकि A2 माइनस A इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू 1/2, क्या है, सारा समान है। अतः यह क्या होगा, AP में होगा। अतः दिया गया श्रेणी AP में है। अब इसमें बोला था कि यदि AP में है तो अगला 3 पद और ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, देखिए पहला पद हम लोग को मालूम है, पहला पद यानी कि A मालूम है कितना है 2, और यहाँ से हम लोग सार्वंतर निकाल ही चुके हैं। सार्वंतर इक्वल टू कितना है 1/2। तो अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं अगला पद, यानी कि A4 तक हमको मालूम है, A5 निकाल लेते हैं, यानी कि 5वां पद निकालते हैं। A5 को हम लोग क्या लिख देंगे, A + 4D। तो कितना हो जाएगा 2 + 4 × 1/2, 2 दूनी 4, कितना हो गया 2 + 2 यानी कि 4 हो गया। छठा पद लिखेंगे तो कितना हो जाएगा A + 5D, यानी कि 2 + 5 × 1/2, कितना आ गया, LCM 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 + 5 यानी कि 9/2। फिर देखेंगे अगला पद यानी कि 7वां पद। तो 7वां पद लिखने के लिए क्या करेंगे, A में 6D को जोड़ेंगे, यानी कि 2 + 6 × 1/2, 2 तिया 6, यानी कि 2 + 3 ये 5 हो गया। तो इस AP का अगला 3 पद क्या हुआ, 4, 9/2 और 5, यही आपका आंसर हो गया। तीसरे क्वेश्चन में देखिए, इसमें हम लोग जांच करते हैं कि यह AP में है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको पहला पद मानेंगे, इसको दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और सार्वंतर ज्ञात करके देखेंगे, यानी कि A2 माइनस A करेंगे, कितना आ जाएगा -3.2 -1.2, ये कितना हो गया -3.2 माइनस प्लस 1.2। इसको घटाएंगे, देखिए माइनस वाला अधिक है तो माइनस का साइन लगेगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि -2.0। A3 माइनस A2 करिए, कितना आ जाएगा -5.2 -3.2, यानी कि -5.2 प्लस माइनस प्लस हो गया 3.2, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2। A4 माइनस A3 -7.2 -5.2, -7.2 माइनस प्लस 5.2, इसको भी घटाने पे कितना आ जाएगा -2.0 आएगा। तो क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में क्या हो रहा है, अंतर, दो पद के बीच का अंतर समान आ रहा है। तो इससे हमको क्या पता लग गया कि यह AP में है। क्या लिखेंगे, चूँकि A2 माइनस A बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, अतः यह श्रेणी AP में है, AP में है। अच्छा, अब यदि AP में है तो हमको और क्या ज्ञात करना है, इसका सार्वंतर और अगला 3 पद। तो सार्वंतर क्या होता है, 2 पद के बीच का अंतर ही होता है, ये जो निकला है। तो पहला पद हम लोग को क्या दिया हुआ है, पहला पद -1.2 दिया हुआ है, और सार्वंतर कितना निकाले हैं, सार्वंतर को D से और पहला पद को A से डिनोट करते हैं, ये कितना हो गया -2.0। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे अगला पद निकाल सकते हैं। तो देखिए A4 तक हमको मालूम है, यानी कि A5, यानी 5वां पद निकालना है। तो A5 क्या हो जाएगा, A + 4D, A का वैल्यू -1.2 प्लस 4 × D का वैल्यू -2, कितना हो गया -1.2 और प्लस माइनस 4 दूने 8,
दोनों माइनस में है, माइनस चिन्ह ही रहेगा और दोनों जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 9.2, माइनस 9.2 हो गया। अब छठा पद ज्ञात करेंगे तो a प्लस 5t करना पड़ेगा। a का वैल्यू -1.2 प्लस 5 इंटू -2 यानी कि -1.2 प्लस माइनस फिर माइनस 10, कितना हो गया 10 11.2 -11.2। सातवां पद a प्लस 6t यानी कि -1.2 प्लस 6 इंटू -2, तो -1.2 प्लस माइनस -12 यानी कि कितना आ गया 12 1 13 यानी कि -13.2। तो आपका सारवंतर क्या हो गया, सारवंतर ये हो गया और अगला तीन पद क्या हो गया -9.2 -11.2 और -13.2। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन में भी सेम काम करना है, चेक करना है कि एपी में है या नहीं, और अगर एपी में है तो इसका सारवंतर और अगला तीन पद ज्ञात करना है। तो देखिए फिर इसको पहला पद, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद मानेंगे। फिर चेक करेंगे क्या a2 माइनस a कितना हो जाएगा -6 माइनस ये हुआ, फिर कितना है a का वैल्यू -10, -6 माइनस माइनस प्लस 10 कितना आ जाएगा -6 प्लस 10 तो +4 आ जाएगा। फिर a3 माइनस a2 ज्ञात करेंगे, -2 माइनस 6 यानी कि -2 माइनस माइनस प्लस 6 कितना आ गया -2 प्लस 6 तो ये भी 4 आ गया। a4 माइनस a3 करेंगे तो क्या होगा 2 माइनस -2 यानी कि 2 माइनस माइनस प्लस 2, ये भी 4। तो क्या देख रहे हैं, प्रत्येक स्थिति में जो है दो पद के बीच का अंतर समान आ रहा है। जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या कहते हैं एपी में, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि a2 माइनस a बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3, अतः दिया गया सीरीज क्या है एपी में है। श्रेणी एपी में है। अब एपी में पता चल गया तो इसका पहला पद क्या है, पहला पद क्या है -10 है। पहला पद को ए से डिनोट करते हैं तो ये होगा -10। और सारवंतर कितना है, सारवंतर को किस चीज़ से डिनोट करते हैं तो डी से, तो डी बराबर है यहाँ से निकाले हम लोग 4। तो अब इसका अगला पद हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए चौथा पद तक ज्ञात है, पांचवा पद ज्ञात करना है। पांचवा पद क्या हो जाएगा a5 इक्वल टू a प्लस पाँचवा निकाल रहे हैं तो 4d इसमें जोड़ेंगे यानी a का वैल्यू -10 प्लस 4 गुने d का वैल्यू कितना है 4, तो -10 प्लस 4 चौके 16 कितना आ गया 6। a6 निकालेंगे a प्लस 5d यानी कि -10 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू 4 है 4 यानी कि -10 और 4 बचे 20, ये कितना आ जाएगा -10 प्लस 20 तो ये आ जाएगा 10। इसी तरह सातवां पद निकालेंगे a प्लस 6d तो -10 प्लस 6 इंटू 4 -10 प्लस 6 चौक 24 तो ये आ जाएगा आपको 14। तो क्या हुआ सारवंतर 4 निकल गया और अगला तीन पद कितना निकल गया 6 10 और 14। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी सेम है, बस इसमें क्या किया है कि रूट दे दिया है। तो बच्चे क्या होते हैं रूट्स को देखकर घबरा जाते हैं, तो इसमें सेम काम करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं पहला पद, इसको दूसरा पद, ये हो गया आपका तीसरा पद, ये चौथा पद। और सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि देखेंगे दो पद के बीच का अंतर समान है कि नहीं। तो देखिए a2 माइनस a यदि करें तो a2 का वैल्यू कितना है 3 प्लस √2 और माइनस है तो यहाँ माइनस दे दिए, a का वैल्यू 3 तो -3 प्लस 3 खत्म हो गया, कितना बच गया √2। फिर क्या करेंगे a3 माइनस a2 तो a3 का वैल्यू कितना है 3 प्लस 2√2 माइनस a2 का वैल्यू कितना है 3 प्लस √2। देखिए माइनस आगे आ गया है तो आगे में क्या ब्रैकेट का यूज करेंगे 3 प्लस √2 लिखेंगे। अब 3 प्लस
2√2 ये हो गया। अब माइनस चिन्ह से क्या होगा, अंदर गुना हो जाएगा, या माइनस चिन्ह अगर ब्रैकेट के बाहर रहे तो अंदर का चिन्ह हम लोग बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -√2। -3 से +3 खत्म, और 2√2 में से एक √2 अगर घट जाए तो कितना बचेगा, √2 ही बचेगा। इसी तरह आप करेंगे A4 - A3। A4 कितना है 3 + 3√2 माइनस A3 का वैल्यू 3 + 2√2, तो हो गया 3 + 3√2 -3 - 2√2। फिर -3 + 3 खत्म, 3 + √2 में से 2√2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, √2। इसमें भी क्या देख रहे हैं, प्रत्येक स्थिति में अंतर क्या है, दो पद के बीच का अंतर समान है, तो फिर वही लिखेंगे, चूँकि A2 - A बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3, अतः दिया गया श्रेणी AP में है, AP में। तो इसका पहला पद क्या है, पहला पद आपको है 3, और सारवंतर कितना है, ये है √2। पहला पद को हम लोग ऐसे डिनोट किए हैं। अब हमको क्या करना है, इसका अगला पद निकालना है, तो अगला पद निकालने के लिए क्या करेंगे, चौथा पद तक मालूम है, तो A5 यानी पाँचवा पद क्या करेंगे, तो A5 क्या होता है, A + 4D होता है। जितना पद कहेगा, जिम्मा पद कहेगा, उससे एक कम D जोड़ना है। तो पाँचवा कर रहा था, तो A पर A में क्या किए, 4D जोड़े, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 4√2, 4 और D का वैल्यू √2 है, तो यही हो जाएगा। चूँकि ये रूट में है, ये बिना रूट का है, दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं, तो यही रहेगा। A6 यदि लिखें तो A प्लस क्या हो जाएगा 5D, तो A का वैल्यू 3 + 5 × √2, यही रह जाएगा ये। A7 A + 6D, तो 3 + 6√2, तो ये हो गया सारवंतर कितना हो गया, D हो गया। और अगला तीन पद क्या हो गया, 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2, ये हो गया आपका आंसर। अब अगले क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी सेम चीज़ करना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और ये चौथा पद। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो पद के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे, तो A2 - A करेंगे, कितना हो जाएगा 0.22 - 0.2, तो ये अंतर कितना आ जाएगा, देखिए दशमलव के बाद 2 जीरो है, दशमलव के बाद 1 जीरो है, तो एक अगर जीरो दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब दोनों में 2 हो गया। अब घटाने में इजी हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 2 में से 0 गया 2, फिर 2 में से 2 गया 0.0, यानी कि 0.02 इसका डिफरेंस आया। फिर क्या करेंगे A3 - A2, A3 कितना है 0.222 - 0.22, फिर 3 अंक यहाँ है तो यहाँ भी 3 अंक ला देते हैं। अब 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0.0। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 0.02 है और यहाँ पे 0.002 है, यानी कि दोनों समान नहीं हो, तो क्या लिखेंगे, चूँकि A2 - A डज नॉट इक्वल टू A3 - A2, यानी कि A2 - A1 जो है, A जो है बराबर नहीं है A3 - A2 का, यानी का क्या हो जाएगा, अतः दिया गया श्रेणी AP में नहीं है। अब AP में जब नहीं है तो इसका सारवंतर और अगला 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते। क्वेश्चन में देखिए, पहला पद 0, दूसरा पद -4, तीसरा पद -8, चौथा पद -12। सबसे पहले क्या करेंगे, A2 - A, यानी कि -4 - 0 कितना आएगा, -4 ही आएगा। A3 - A2 -8 -4 है A2 का वैल्यू, तो ये देंगे -8 - -+4, तो ये भी कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा।
फिर A4 माइनस A3 करेंगे। A4 का वैल्यू कितना है -12 माइनस A3 का वैल्यू -8, -12 माइनस माइनस प्लस -4, यानी कि क्या हो रहा है, प्रत्येक स्थिति में अंतर समान आ रहा है, यानी कि A2 माइनस A बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। अतः दिया गया श्रेणी AP में है। अब AP में है तो इसका पहला पद क्या है, पहला पद है 0 और सार्वंतर कितना निकाले हम लोग, -4। पहला पद को ही A से डिनोट करते हैं और सार्वंतर को D से डिनोट करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगला पद निकालेंगे। 4 पद तक मालूम है, पांचवा पद क्या हो जाएगा, A5 इक्वल टू A प्लस 4D, यानी कि 0 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू कितना है -4, कितना हो गया 0 प्लस माइनस 4 चौक 16, यानी कि -16। A5 यदि निकाले, A6 निकाले तो A प्लस 5D, यानी कि 0 प्लस 5 इंटू -4, 0 प्लस माइनस 20, यानी कि -20। A7 निकाले तो A प्लस 6D, यानी कि 0 प्लस 6 इंटू -4, कितना हो जाएगा 0 माइनस 24, यानी कि -24। तो सार्वंतर कितना आ गया -4, और अगला 3 पद -16 -20 और -24। 8वां क्वेश्चन, इसमें A2 A3 A4, फिर क्या करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, -1/2 माइनस -1/2, पहला पद कितना है -1/2, और ये फार्मूला वाला माइनस है, तो कितना हो गया -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, देखिए -1/2 प्लस 1/2 कितना 0। इसी तरह A3 माइनस A2 बराबर -1/2 माइनस A2 का वैल्यू कितना है -1/2, ये भी -1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 0। फिर अगला देखिए A4 माइनस A3 -1/2 माइनस चौथा पद भी -1/2 ही है, माइनस माइनस प्लस, तो क्या है इसमें भी A2 माइनस A बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 है। अतः दिया गया सीरीज AP में होगा। अब AP में यदि है तो इसका पहला पद क्या है, पहला पद यानी कि A कितना है -1/2, और सार्वंतर D इक्वल टू क्या निकला 0। तो इसका अब हम लोग क्या करेंगे, चौथा पद तक मालूम है, अगला 3 पद निकालना, यानी कि पांचवा पद निकालेंगे। पांचवा पद कितना हो जाएगा, A5 इक्वल टू A प्लस 4D, यानी कि -1/2 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू कितना 0, यानी कि -1/2 प्लस 0, ये कितना हो गया -1/2। A6 इक्वल टू A प्लस 5D, ये भी कितना हो जाएगा -1/2 प्लस 5 इंटू 0, यानी कि -1/2 प्लस 0, तो -1/2। अगला पद A7 A प्लस 6D, -1/2 प्लस 6 इंटू 0, यानी कि -1/2 प्लस 0, यानी कि -1/2। तो इसमें क्या देखें, सार्वंतर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, अगला 3 पद क्या आ रहा है -1/2 -1/2 और -1/2, यही आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसमें भी क्या करेंगे, पहले सार्वंतर निकालेंगे कि A2 माइनस A यदि करें तो कितना आ जाएगा 3 - 1, यानी कि 2 आया। A3 माइनस A2 करें तो 9, A3 का वैल्यू 9 है, 9 माइनस A2 यानी कि 3, कितना आया 6। तो यहीं से पता चल गया
कि दो पद के बीच का अंतर क्या है, समान नहीं है, तो क्या लिखेंगे, चूँकि A2 माइनस ए बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, अतः दिया गया श्रेणी AP में नहीं है। क्वेश्चन देखिए, इसमें रिकॉर्डिंग 1 करना भूल गए थे, इतना दूर आगे बढ़ गए। चलिए, इसमें कुछ खास नहीं है। उसी तरह पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद लिखे। A2 माइनस यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद निकाले, A आया। तीसरा पद माइनस दूसरा पद भी A आया, और चौथा पद माइनस तीसरा पद भी A आया। तो कितना हो गया, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। तो क्या होगा, अतः दिया गया श्रेणी किसमें है, दिया गया श्रेणी AP में है। AP में है, तो AP में है तो इसमें अब क्या करना है, पहला पद क्या है, A है, और सार्वंतर यानी कि ये भी क्या है, A है। तो हम लोग को 4 पद मालूम है, अगला 3 पद ज्ञात करना है, यानी कि A 5वां पद यानी कि A5 ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, A5 इक्वल टू A प्लस 4D, पहला पद A ही है, तो A प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू कितना, A कितना हो गया, 5A। छठा पद A प्लस 5D यानी कि A प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू फिर A, तो कितना हो गया, 6A। सातवां पद A प्लस 6D यानी कि A प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू फिर A, तो कितना हो गया, 7A। तो सार्वंतर डी का वैल्यू A का A आया, और अगला 3 पद 5A, 6A और 7A। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। पहला पद A, दूसरा पद A स्क्वायर, तीसरा पद AQ और चौथा पद A पर पावर 4। ठीक है, तो इसमें अगर A2 माइनस A1 करें, A2 माइनस A करें तो कितना आ जाएगा, A स्क्वायर माइनस A यानी कि A अगर कॉमन ले भी ले तो क्या हो जाएगा, A माइनस 1 आएगा। अगर A3 माइनस A2 करें तो A3 का वैल्यू क्या है, A पर पावर 3 माइनस A2 का वैल्यू A का स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, A माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आया, A इंटू A माइनस 1, यहाँ पर A स्क्वायर इंटू A माइनस 1 दोनों बराबर नहीं है, क्या लिखेंगे, चूँकि A2 माइनस A डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः दिया गया श्रेणी AP में नहीं है, AP में नहीं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन। पहला पद कितना है, √2, दूसरा पद √8, √18 और √32, चौथा। सबसे पहले क्या करेंगे, तो A2 माइनस A, √8 माइनस √2, A2 का वैल्यू √8 और A का वैल्यू √2। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 8 लिख सकते हैं, और 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकालने तो क्या कितना आ जाएगा, 2√2 माइनस √2 कितना आ गया, √2, 2 √2 में से एक √2 घटाया √2। फिर क्या करेंगे, तीसरा में से दूसरा पद घटाएंगे, तीसरा पद कितना है, √18 और दूसरा पद कितना है, √8। तो √18 को कितना, 3 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 1 3 बाहर आ जाएगा और 2 रह जाएगा अंदर रूट में। 8 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 2 में से 1 2 बाहर आ गया और 1 2 रूट के अंदर रह गया, तो 3 √2 में से 2 √2 घट गया, कितना आ गया, √2 आ गया। इसी तरह हम लोग A4 माइनस A3 करेंगे, √32 माइनस √18 कितना हो गया। इसको देखिए, 4 चौक 16, 2 32, 2 4 आया तो 1 4 बाहर निकाल लेंगे तो √2 आ जाएगा। 18 को 3 3 9 2 18, यानी कि 1 3 बाहर और √2, तो 4 √2 में से 3 √2 गया तो कितना बचा, 1 √2 बचा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, चूँकि A2 माइनस A बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, अतः दिया गया
श्रेणी एपी में है, एपी में है। अब एपी में है तो इसका पहला पद कितना है, पहला पद को ए से डिनोट करते हैं, √2 सार्व अंतर है इसका, डी इक्वल टू कितना निकला, √2। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अगला पद ज्ञात कर सकते हैं। तो अगला पद, चौथा पद तक मालूम है, पांचवा पद अगला पद होगा। पांचवा पद क्या होगा, a + 4d, यानी a का वैल्यू कितना, √2 + 4, d का वैल्यू √2। अब देखिए √2 और 4√2 कितना हो गया, 5√2 हो गया। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 को अगर अंदर ले जाए तो कितना लिखेंगे, 25 लिखेंगे, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो इसको 5 × 5 × 2, यानी कि इसको √50 भी लिख सकते हैं। छठा पद क्या हो जाएगा, छठा पद हो जाएगा a + 5t, यानी कि √2 + 5 × √2, यानी कि 5√2। तो 5√2 और √2 कितना हो गया, 6√2। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 6 को अंदर करेंगे तो 6 × 6 हो जाएगा, गुना 2, 6 के 36 दूना 72, √72 लिख सकते हैं। आगे सातवां पद a + 6t, यानी कि √2 + 6 × √2, तो यानी कि हो गया 7√2। और इसको हम अगर 7 को अंदर करें तो 7 × 7 करेंगे, गुना √2 हो गया, 7 × 49, 49 दूना 98, 98। तो क्या हुआ, सार्वंतर √2 और अगला 3 पद या तो इस यहीं पे छोड़ दिया होगा या ये लिया। 13वां क्वेश्चन देखिए, पहला पद √3, दूसरा पद √6, तीसरा पद √9 और चौथा पद √12। सबसे पहले क्या करेंगे, तो a2 - a1 करेंगे। a2 - a1 कितना हो जाएगा, √6, a2 का वैल्यू कितना है, √6, सॉरी यहाँ पे a होगा, a का वैल्यू √3। तो √6 - √3 ये घटेगा नहीं, रूट में 6 है और √3 है, तो ये तो यही रह जाएगा। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, √6 को हम √3 × √2 लिख सकते हैं और इसको √3 लिख सकते हैं। तो √3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा √2, यहाँ पे √3 को बाहर आ गया तो -1। फिर हम a3 - a2 करेंगे। तो a3 का वैल्यू कितना है, √9 माइनस a2 का वैल्यू √6। तो √9 का वर्गमूल 3 हो जाता है और 6 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, ऐसे ही छूट जाएगा। तो देखिए दोनों में क्या है, अंतर आ रहा है। यहाँ पे √3 × √2 - 1 है, यहाँ पे 3 - √6 है। तो यानी कि क्या है, यहाँ पे a2 - a बराबर नहीं है किसके, a3 - a2 के। अतः दिया गया श्रेणी एपी में नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया 8। फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद कितना 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 और 3 का स्क्वायर 9, अंतर आ जाएगा 16। तो इसमें भी क्या है, चूँकि a2 - a बराबर नहीं है a3 - a2 के, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर नहीं है तीसरा पद माइनस दूसरा पद के। अतः दिया गया श्रेणी एपी में नहीं है, नहीं, आंसर हो गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर का। इसमें सेम काम करना है सभी में, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद। सबसे पहले क्या करेंगे, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 1, 25 माइनस 1 बराबर 24। a3 - a2, a3 का वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर और a2 का वैल्यू है 5 का स्क्वायर। 7 × 7 = 49 माइनस
25 घटाएंगे कितना होगा, ये भी 24 होगा। अगर A4 माइनस A3 करें, A4 माइनस A3 करें, A4 का वैल्यू कितना है 73 और A3 का 7 का स्क्वायर यानी कि 73 माइनस 49, इसको घटाएंगे 13 में से हो गया 4, 6 में से 4 गया 2, यानी कि तीनों स्थिति में क्या आया, अंतर समान आया। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि A2 माइनस A बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, अतः दिया गया श्रेणी AP में है। अब यदि AP में है तो फिर पहला पद कितना है, पहला पद को डिनोट करते हैं ऐसे, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 है। और सार्व अंतर हम लोग कितना निकालें, सार्व अंतर यानी कि D जो निकला है हमारा वो 24 निकला है। तो अगला 3 पद याद करना है, चौथा पद तक मालूम है, पाँचवा पद यानी कि पाँचवा पद कितना हो जाएगा, A प्लस 4D यानी A का वैल्यू 1 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू कितना है 24, 1 प्लस 24 चौके 96 यानी 96 1 97 हो गया। फिर A6 यानी छठा पद A प्लस 5D 1 प्लस 5 इंटू 24, 1 प्लस इसको गुना कीजिए 5 से, 5 चौक 20 के 0 बाकी 1, 5 दूना 10 सॉरी 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, 5 दूना 10 तो 12, तो ये हो गया 121। और सातवां पद A प्लस 6D, A का वैल्यू 1 प्लस 6 इंटू D का वैल्यू कितना है 24 यानी कि 1 प्लस 6 से गुना करिए, 6 चौके 24 4 बाकी 2, 6 दूना 12 2 14, तो ये हो गया 145। तो क्या हो गया, सार्वंतर 24 आ गया और नेक्स्ट 3 पद कितना आया 97 121 और 145। तो इस तरह से आपका प्रश्नावली 1 का सारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर का सॉल्यूशन देखेंगे। धन्यवाद। तो इस वीडियो में प्रश्नावली 5.1 का पूरा सॉल्यूशन हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5.2 प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। तो इसको यहीं तक समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की सूचना आपको पहले मिल सके। धन्यवाद।